तो आइए उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो नाम क्या है इसका? सांख्यिकी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। चलिए, इसमें देखिए तीन चीजें होती है। एक होता है माध्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है माध्यिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक होता है बहुलक, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना एक चीज बता दे रहे हैं, इसका हिंदी नाम तो जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इसका इंग्लिश नाम भी, ठीक ना। तो माध्य को बोलते हैं मीन, इसको मीडियन, इसको मोड, ठीक है। तो मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माध्य पढ़ लेते हैं, फिर बहुलक पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन आता है उस टाइप का बताते हैं। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन तो अलग तरीके, कुछ ग्राफ भी वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो माध्य और बहुलक को पढ़ लेते हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं माध्य। अब एक बात बता दें आपको कि माध्य का दूसरा नाम आप औसत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औसत। अब जरा बताइए औसत निकलता कैसे है? तो आप कहते हैं योग बटा संख्या से। इसका मतलब है कि माध्य किससे निकलता है? योग बटा संख्या से। यानी अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि जरा बताओ 5, 10, 15, 20 का माध्य बताओ, तो क्या कर दोगे? सभी को जोड़ करके बटे जितनी संख्याएं हैं वही काम कर दोगे। यानी सभी को क्या कर दो भैया? जोड़ दो। और बटे कितना? 4, क्योंकि 4 संख्या है ना, बस। तो 20, 5, 25 और 5, 30, 10, 40, 10, 50, 50 बटा 4 है ना, 12.5। ये इसका माध्य भी हो गया। यानी अगर माध्य को समझा जाए एक भाषा में, तो अगर औसत पता है यानी औसत ज्ञात करने आता है तो अपने को माध्य भी पता चल जाता है। तो माध्य आपको पता चल गया कि क्या होता है। अगर उसी की तरह से बात कर जाए अब अगला वाला यानी बहुलक, अभी माध्यिका को छोड़ रहे हैं, ठीक है। बहुलक, बहुलक कहते किसे हैं? जितनी बार आवृत्ति होती है किसी भी आंकड़े में, जो आंकड़ा दिया जाता है जिसकी जितनी बार अधिक आवृत्ति होगी वही उसका बहुलक होता है। यानी अगर आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति माने ज्यादा बार आया हो, आवृत्ति ज्यादा है तो वही क्या होगा? आवृत्ति जिस संख्या की लिख लेना, जिस संख्या की आवृत्ति ज्यादा हो वही बहुलक होता है। जैसे एक एग्जांपल फिर समझ में आ जाएगा। जैसे 1, 2, 2, 3, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 2। अब मान लीजिए इस तरीके का कोई आंकड़ा दिया, अब संख्या की जगह पर कुछ भी तो हो सकता है ना। तो इस तरीके का कोई आंकड़ा दे रखा है, यहाँ पर देखिए जरा सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? यानी एक कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 3 बार आ रहा है। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी क्या है? 6 बार आ रहा है 2, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 2 की आवृत्ति 6 बार है। इसी वजह से इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा? 6 होगा। इस आंकड़े का बहुलक 6 होगा, ठीक है ना। कभी कभी इसको इस तरीके से दे देता है, सारणी बना के दे देता है, ठीक है। अरे सॉरी, 6 बार आया है ना, 2 का 2, ठीक है। 6 बार आया है तो इसका जो बहुलक होगा 2 होगा, ठीक है। कभी कभी इसका आंकड़ा बना देता है और यहाँ पर लिख देता है, जैसे मान लीजिए संख्या है कोई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या है और यहाँ पर उसकी बारंबारता है। बारंबारता माने कितनी बार है? चलिए ये नहीं कहता, 2 बार, ठीक है। तो संख्या मान लेते हैं 5 है, बारंबारता उसकी 6 है। ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 7 है, 5 है, 5 नहीं, 5 तो हो ही गया ना, 11 है और 6 है। अब इस तरीके का आंकड़ा दिया रहा है, रेलवे का सवाल था, इस तरीके का सवाल आता है। संख्या दिया रहे, बारंबारता उसका दिया रहे, पूछ है कि बताइए दी गई सारणी में या दिए गए उपरोक्त आंकड़े में किसकी बारंबारता दिखा, अर्थात बहुलक क्या है इन आंकड़ों का या इस सारणी का। तो आपका आंसर क्या होगा? जरा देखिए 5 कितनी बार आया है? 6 बार। बारंबारता 6 है ना, तो 6 बार। 2 कितनी बार आया? 3 बार। 4 कितनी बार आया? 7 बार। 11 कितनी बार आया? 6 बार। सबसे अधिक कौन आया है? अब कहोगे 4 आया है, तो यानी इस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो होगा 4। 11 ना कर देना कि 11 बड़ी संख्या इस वजह से हो जाएगा। बड़ी संख्या से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मतलब है जो सबसे ज्यादा बार है, ठीक है ना, उससे मतलब होता है, ठीक है। तो ये बातें भी समझ में आई होगी कि बहुलक क्या होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं माध्यिका, ठीक है, दूसरा। अब देखिए माध्यिका, माध्यिका दो बातें होती है इसमें जानना ना। एक होता है पदों की संख्या विषम पद रहे और पदों की संख्या सम रहे,
यानी आंकड़ों की जो संख्या है वो एक विषम हो सकती है और एक सम हो सकती है। तो उस समय माध्यिका क्या होता है, यानी जब विषम हो तो माध्यिका क्या हो सकता है, उसका पहले फार्मूला ले लेते हैं, फिर इस पर फॉल भी समझ लेंगे थोड़ा। n + 1/2 पद वही माध्यिका कहलाता है। उसी तरीके से अगर सम पद रहे तो उसकी माध्यिका अगर ज्ञात करनी है अपने को, तो क्या हो जाएगा, 1/2 पहले आधा कर देंगे, ठीक है ना, फिर n/2 पद, n/2 पद प्लस n/2 + 1। अब आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि ये सब क्या है, कुछ नहीं है, एक आंकड़ा से समझ लेते हैं। जैसे अब ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 4, 2, 7, 6, 5 और 4, इसी का एक छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं। बाकी वो बड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेता है, थोड़ा सा इसी को 34 कर देगा, 44 कर देगा, कुछ ऐसा कर देगा, ठीक है, कुछ ऐसा कर देगा, बड़ा कर देगा, 10 गुना दे देगा, लेकिन लगेगा। तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट थोड़े ना चेंज हो जाएगा। तो ये है आंकड़े दिए गए। अब दिए गए आंकड़ों का माध्यिका बताओ। अब हमको क्या लगता है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यिका बताना, सबसे बीच में कौन है, तो कहेंगे 7 है, वही आंसर हो जाएगा। नहीं भाई, देख करके आंसर नहीं बताया जा सकता इसका, तो कैसे बताया जा सकता है, आओ देखते हैं। माध्यिका में सबसे पहले काम करोगे कि पद पहले कितने हैं, उससे भी पहले काम करोगे। या तो इसको लिखोगे आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। तो जब दो में से कोई एक लिखना है तो भैया हम आरोही लेकर के चलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में कोई एक पर आ जाएगा तो एक ही पर लेकर के चलते हैं कि दोनों दोनों लगाओ एग्जाम में, दोनों तो नहीं लगा सकते ना, तो आरोही क्रम लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलो, तो जब आरोही क्रम, पहला काम है ये है माध्यिका ज्ञात करने का, पहला काम है आरोही क्रम। आरोही क्रम में आओ इसको सेट कर लिया जाए। अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा भैया, 2 आएगा, फिर कौन आएगा, 3, देखो 1 बार है, हाँ, फिर 4 2 बार है ना, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये हो गया अपना आरोही क्रम, पहला क्रम। अब दूसरा जो काम है वो देखेंगे कि कुल कितने पद हैं। यानी पहला काम हम देखे क्या किए, आरोही क्रम। दूसरा काम क्या किए, क्या देखेंगे, पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 का मतलब होता है विषम, विषम का मतलब होता है ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और जहां क्या होती है, पदों की संख्या, जहां यहां पर लिख सकते हैं, जहां n पदों की कुल संख्या है, ठीक है, ये पदों की कुल संख्या है। तो हम कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की संख्या है 7, और 7 + 1 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का आधा 2, यानी क्या आएगा, चौथा पद। अब इस आंकड़े का देखेंगे चौथा पद है कौन सा, 1, 2, 3, 4, इसका माध्यिका कितना होगा, 4 होगा। बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है, ठीक है ना, बस ये काम है। अगर वहीं पर बात करें कि अगर यहीं पर एक अंक कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, मान लेते हैं किसी में 8 बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 8 बढ़ जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे, पहला काम वही आरोही क्रम में सेट कर लिया, दूसरा काम पदों की संख्या। अब यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, सम है, तो ये वाला नियम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 1/2, फिर क्या, n/2 पद, n कितने हैं, 8 पद हैं, तो 8 का आधा कितना, चौथा पद, प्लस 8/2 यानी 4, प्लस 1 यानी चौथा की जस्ट आगे वाला, यानी कौन सा, 5वां पद, बोलो। तो 1/2 चौथा कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 है, अब 5वां कितना है, 5 है, यानी 4 + 5, 5, 4, 9, 9 का आधा 4.5, ये होगा इसकी माध्यिका, ठीक है। तो जो सिंपल तरीके का सवाल बनता है, जो सिंपल तरीके का, इस पर देखिए, इसमें सिंपल तरीके का ही सवाल बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत स्पेशल वो हाई स्कूल वाला सवाल आपको इसमें दे दिया जाएगा, ठीक है, उतना बड़ा नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जो बड़ा दिया जाता है वो कुछ और एग्जाम में, जैसे सीडीएफ वगैरह, उन सभी एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो उस एग्जाम को तो तैयार नहीं करना। रेलवे में इस तरीके से आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इतने कॉन्सेप्ट से। तो ये आपका स्टैटिक्स सांख्यिकी आज का जो कॉन्सेप्ट जो बताते हैं उसमें ये कंप्लीट होता है। अब कर लिया जाए प्रैक्टिस, हाँ, शुरू करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलो बताते हैं, इसे नोट कर लेना। और इंग्लिश नाम, अच्छा हाँ, एक चीज और भूल रहे हैं,
एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर, ये सब चीजें तो समझ में ना, यहाँ पर लिखना एक फार्मूला भी होता है लिखना, बहुलक बराबर, और इस पर सवाल बता भी चुके थे, इंपॉर्टेंट है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, इन लोग को दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, या तो लिख लेंगे, ठीक है ना, जो बोला लिख लीजिएगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब बहुलक किसे कहते हैं भाई, मोड, तो यहीं पर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसका फार्मूले को, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, बोलिए, माइनस 2 इंटू मीन, कभी कभी ऐसे दे देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको नोट कर लेना, इस फार्मूले को नोट कर लेना। अब फार्मूला नहीं पता तो नहीं सवाल लगा सकते हो ना, मिला था इसे।